गुड मॉर्निंग दोस्तों। नया दिन, नई शुरुआत, नया जोश और नया उमंग। अभी आज हमने बहुत मस्त रेस्ट किया, कम से कम 8-9 घंटे हम लोग सोए और अब सुबह उठ के निकल गए हैं, लगभग 10:30 हो रहे हैं टाइम और निकल गए हैं हम लोग ब्रंच करने। यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। वो क्या है प्रॉब्लम नेहा, कि हमें क्या नहीं मिला? ब्रेकफास्ट नहीं मिला और मतलब रूम वगैरह सब अच्छा है लेकिन कोई सर्विस नहीं है। Yes. जैसे आयरन जनरली कहीं भी नहीं देते हैं, लेकिन जब आप उनसे रिक्वेस्ट करो तो वो प्रोवाइड कर देते हैं कुछ टाइम के लिए। दे सेड नो फॉर दैट एंड अपार्ट फ्रॉम दैट उन्होंने जो केटल वगैरह देते हैं इंस्टेंट टी और कॉफ़ी बनाने के लिए, दे डिडंट प्रोवाइड दैट एज वेल। करेक्ट। और ये महंगा भी है काफ़ी कंपेयर टू रोम, तो महंगा है फ्लोरेंस, और इवन होटल भी महंगा है। बट ठीक है, दैट्स ओके, क्योंकि लिखा नहीं है वहाँ पे तो नहीं दिया, तो मैं इसको नंबर नहीं काटूंगा उनके। इट जस्ट एडिशनल मार्क्स मिल जाते हैं अगर आपको आपने ज़्यादा अच्छी सर्विस दी तो सर्विस नाम पे कुछ खास नहीं है, बट ठीक है। तो अब जा रहे हैं हम लोग, अपना ब्रंच करेंगे, इंडियन रेस्टोरेंट पर ट्राई करेंगे, क्योंकि 4 दिन से पिज़्ज़ा पास्ता खा लिया हमने काफ़ी ज़्यादा। अभी भी खाएंगे, ऐसा नहीं है। वी आर इन द सर्च ऑफ द बेस्ट पिज़्ज़ा इन इटली। सो लेट्स सी हमें कौन सा लगता है। लास्ट में बताऊंगा आपको कि सब सारी फ़ोटो दिखा के कि कौन सा पिज़्ज़ा हमें सबसे बेस्ट लगा। तो अभी हम जाएंगे लेकिन आज इंडियन करने, और उसके बाद जाएंगे एक म्यूज़ियम। नेहा, क्या प्लान है हमारा आज का? आज हम जाएंगे उफिजी गैलरी एंड आई थिंक अकेडमिया करके था माइकल एंजेलो। तो वहाँ पे लियोनार्डो द कैप्रियो, नॉट कैप्रियो, लियोनार्डो द विंची एंड माइकल एंजेलो की सारी जो उनका जो आर्ट वर्क है वो सब वहाँ पर है। तो आज हम वो गैलरी, दैट्स म्यूज़ियम, तो वहाँ जाएंगे। उसके बाद फिर हम लोग आज शॉपिंग के लिए जाएंगे। पहले हम ढूंढेंगे वो आउटलेट मॉल है यहाँ पे, यहाँ पे सारे लग्जरी ब्रांड्स के आउटलेट्स हैं। ओके। उसके बाद फिर हम जाएंगे इवनिंग में डुओमो आफ्टर शॉपिंग। तो डुओमो जहाँ हम कल गए थे, बट वी वर जस्ट वॉकिंग देयर एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्पेंड सम टाइम देयर, बिकॉज कल हमने देखा था वो डुओमो पे कितना सुंदर था वो। आई डोंट इवन नो कि वो क्या था। राइट, वो येलो वाली बिल्डिंग। तो आज विल सी कि आज हम उसके अंदर भी जाएं। और क्या बोलते हैं कि क्योंकि ये सिटी ऑफ म्यूज़ियम है, तो हम लोग जाने वाले हैं म्यूज़ियम। और लियोनार्डो दा विंची वही है जो आप लोगों को पता ही होगा, जिन्होंने मोनालिसा जी बनाई है। और माइकल एंजेलो, ये भी बहुत फेमस बंदे हैं। मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन जो लोग आर्ट, पेंटिंग, इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए तो बहुत ही सुंदर है। बट हाँ, पेंटिंग देखना मुझे भी पसंद है, तो हम लोग भी पेंटिंग देखेंगे। जैसा आप लोगों को पता है दोस्तों कि यहाँ पे स्कूटर भी मिलता है, और अभी अभी हमने स्कूटर रेंटर के बारे में पता किया। तो पर डे हमें 70 यूरो बता रहे हैं वेस्पा, और अगर आपको नॉर्मल कोई लेना है तो 65 यूरो। फ़िलहाल तो हमें कुछ ज़्यादा वैल्यूएबल लग नहीं रहा। तो लेट्स सी हम लेते हैं नहीं लेते, क्योंकि हमें अभी म्यूज़ियम वगैरह जाना है, फिर वो पूरे टाइम खड़ा ही रहेगा। और 70 यूरो का मतलब है अराउंड 105 SGD। तो इतना एक दिन के लिए देना इज़ नॉट वर्थ, हमें अभी वर्थ नहीं लग रहा, तो शायद हम नहीं लेंगे। बट लेट्स सी कैसा होता है, अगर लेंगे तो आपको दिखाएंगे, और वो राइड का अपना ही मज़ा है। अगर हमने वो स्कूटर नहीं भी लिया तो हम वो स्कूटी जो होती है जो आराम से आप खड़े होकर चला लेते हो। फिर आपने वो वाली मूवी में देखा होगा, कौन सी मूवी नहीं है इंडिया की? नहीं, अपनी ऋतिक रोशन वाली बताओ, ऋतिक जादू मूवी में जादू वाली मूवी में जो चलाते हैं बच्चे वाली, हम स्कूटी ले लेंगे और देखते हैं। उसे भी स्कूटर ही बोलते हैं बिलीव, या स्कूटर ले लेंगे, देखते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ये है कि चिल्ड इन्वायरमेंट है, लोग रिलैक्स रहते हैं। तो 11 बजे लिखा हुआ था रेस्टोरेंट खुलेगा, स्पाइस ऑफ इंडिया, बट अब हम पहुँचे तो कह रहे हैं कि 11:30 बजे खुलेगा। तो वही मैंने जैसे बताया कि बीच में लंच के टाइम पे भी 2-3 घंटे 3-4 घंटे जाकर आराम से सो जाते हैं। और लंच का टाइम मतलब 1 से लेके नहीं 1 से नहीं 2-2:30 बजे से लेके 5-6 बजे तक दुकान बंद रहती है इन लोगों की। आराम से मस्त सोते रहते हैं। तो थोड़ा सा रिलैक्स और चिल्ड इन्वायरमेंट है, बट यूरोप पूरा ही लगभग ऐसा ही है, तो ठीक है, इट्स अपनी लाइफस्टाइल है उनका। बट हमारा जो होटल जो 11 बजे खुलना था, वो अभी वो सफाई कर रहे हैं, कह रहे हैं 11:30 बजे खुलेगा। और तो ये है दोस्तों यहाँ का सेंट्रल एरिया, काइंड ऑफ अ डाउनटाउन ऑफ फ्लोरेंस। सारे टूरिस्ट आपको इसी एरिया में आसपास मिलेंगे। हमारा 2 किलोमीटर दूर है, हालांकि बहुत ज़्यादा दूर इसे नहीं कहेंगे, लेकिन हमें जो स्पेस मिला है काफ़ी अच्छा मिल गया है, और अच्छे रेट पे एज़ कम्पेयर टू यहाँ पे हम लेंगे तो वही डबल रेट मिलते हैं हमें, और रूम भी छोटा ही मिलता। महंगा तो है यूरोप में आपको रहना, इवन टूरिस्ट के लिए काफ़ी महंगा है, बट ठीक है। तो ये है कुछ सेंट्रल एरिया, यहाँ पे स्टेयर केस वगैरह है जहाँ पे लोग बैठ जाते हैं शाम को आके। बाकी हम जा रहे हैं जो हाँ कल गए थे एक्चुअली, वही जैसे
हर जगह सेंट्रल एरिया में पार्टी वगैरह और एक अच्छा माहौल रहता है, क्या बोलते हैं, एन्जॉय वाला माहौल वाला रहता है। उसी वाले माहौल में फिर से जा रहे हैं, बट अभी दिन का टाइम है तो अभी तो हम सिर्फ ब्रंच करने जाएंगे। और दोस्तों, तो यहाँ पे एक यूरोपियन यूनियन का रेगुलेशन है कि जब भी आप ये बोतल खोलोगे, तो देखो खोल के दिखाता हूँ आपको, कोई भी प्लास्टिक की बोतल अगर आप खोलोगे तो ढक्कन ये पूरी तरह से नहीं निकलेगा, ये लास्ट पार्ट हमेशा चिपका रहेगा। तो इससे बेटर क्या है कि आपके प्लास्टिक आप कहीं ढक्कन फेंकोगे नहीं, प्लास्टिक बर्बाद नहीं होगी, रीयूजेबल हो जाएगी। मैकडी में दिखाते हैं यहाँ पे क्या क्या आइटम मिलता है। नया चेक करें कि क्या इसे वेजिटेरियन आइटम मिलेगा, बहुत ही मुश्किल है, बट लेट्स सी। नहीं है भाई, यहाँ पे भी आपको नहीं मिलेगा वेजिटेरियन ऑप्शन। मैकडी पे बहुत भीड़ थी, बर्गर किंग पे कंपेरेटिवली कम है। यहाँ पे कंपेरेटिवली तो पूरा खाली पड़ा हुआ है। वाह वाह दोस्तों, बहुत नाइंसाफ़ी है। जबकि सिंगापुर में तो बर्गर किंग इज़ ऑल्सो वेरी बिग ब्रांड। वी आर जस्ट इन द सर्च ऑफ वेजिटेरियन बर्गर, लेट्स सी इफ दे हैव इट। आ जाओ, आप क्या बोलोगे? बर्गर किंग हैज़ दैट ऑप्शन बट मैकडी डज नॉट हैव, व्हाट डज इट मीन? उनके पास प्लांट बेस्ड ऑप्शंस हैं बहुत, और इनका जो मेन ऊपर होता है बीफ वाला, तो उनके पास प्लांट बेस्ड है, बट मुझे प्लांट बेस्ड भी अच्छा नहीं लगता। एक चिकन जैसा दिख रहा था, बट इट्स प्लांट बेस्ड, तो बड़ा है। दोस्तों, अपने इंडियन रेस्टोरेंट में आए हुए हैं, द क्राउन ऑफ इंडिया, और अंदर से बहुत ही खूबसूरत रेस्टोरेंट है और रेट वाइज भी इट्स वेरी गुड कंपेयर टू अदर रेस्टोरेंट इन इटली। अब खाना खाने के बाद बताएंगे कि स्वाद वाइज कैसा है। ऑलराइट दोस्तों, सो हमने लंच कर लिया है और लंच किया हमने क्राउन ऑफ इंडिया पे। नेहा, कैसा लगा आपको लंच? अच्छा था, अच्छा था। समोसा मतलब नॉन स्पाइसी था बहुत, बट भाई आप यूरोप में आके इंडियन खाना एग्जैक्ट वैसा तो एक्सपेक्ट कर भी नहीं सकते हम। यस, तो हमने क्या क्या लिया? समोसा खाया और हमने खाया कढ़ाई पनीर, मैंने खाया लच्छा पराठा, इन्होंने खाया गार्लिक नान। यस, तो बाकी सारी चीज़ें अच्छी थी, रोटी अच्छी थी, मतलब नान हाँ, और लच्छा ब्रेड्स पराठा अच्छे इज़ थे। वेरी गुड। पनीर भी अच्छा था, मतलब पनीर इटसेल्फ माइट नॉट बी दैट गुड, बट जो ग्रेवी वगैरह थी मुझे तो ठीक लगी। ग्रेवी सही और थी। हमने लस्सी भी पी, स्टैचू लस्सी मुझे उतनी पसंद नहीं आई, बट नेहा को बहुत पसंद आई। नहीं, मुझे ऐसा नहीं है कि बहुत पसंद आई, बट नेहा को अच्छी लगी। हाँ, जैसे तुमने रिएक्ट किया था कि पहले कि यू आर नॉट गोइंग टू हैव इट, तो ऐसी नहीं थी। ओके, तो can हमें have ठीक लगा खाना। यहाँ पे अगर आप आओ तो यहाँ पे खाना खा सकते हो, और रेट भी इसके कंपेरेटिवली ऑल अदर प्लेसेस से काफ़ी अच्छे लगे। तो दोस्तों, आ गए हैं हम एक द मोस्ट पॉपुलर गैलरी, जिस गैलरी का नाम है उफिजी गैलरी, और दुनिया के सबसे टॉप आर्टिस्ट की आर्ट्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। अभी हम अंदर जाएंगे, पर थोड़ा मैं आपको नीचे से ऊपर तक का व्यू दिखाता हूँ। ओके, लेट्स गो इनसाइड नाउ। म्यूजियम का टिकट ले लिया है।
आप बताइए कितने का टिकट मिला है? तो हमारे 2 टिकट्स थे, म्यूजियम प्लस टावर के, तो दोनों का आई थिंक 1250 ईच था ना। Yes. लेकिन टावर सोल्ड आउट हो गया एंड हमने एडवांस बुकिंग नहीं की थी, बट इट्स फाइन। तो हमने म्यूजियम का ले लिया, जस्ट $12 यूरो सॉरी। आई थिंक ऑल द जो ग्रेट आर्टिस्ट होंगे म्यूजियम में उनकी वो तो पेंटिंग म्यूजियम में ही है। आई थिंक टावर इज जनरली फॉर द लुकआउट, या ऊपर जाके देख के आओ। हमने बहुत सारे पैरानॉमिक व्यू देख और सकते हैं। स्पेशली कल हम तो वो पियाजा लो जो भी था वो माइकल एंजेलो वहाँ पे गए थे। Yes, वहाँ पे बहुत sunset प्यारा view। व्यू था। टिकट दिखा दो एक बार अपने ऑडियंस को कि कैसा लगता है टिकट, किस तरह का टिकट लगता है दोस्तों। अब हम जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो म्यूज़ियम है, ये म्यूज़ियम सिटी के लिए ही पॉपुलर है, तो म्यूज़ियम तो हमें आना ही था। बहुत सारे म्यूज़ियम है हालांकि, लेकिन हमने देखा कि भाई सबसे पॉपुलर और सबसे बेस्ट म्यूज़ियम कौन सा है, तो यही सबसे पॉपुलर है। तो चलो देखते हैं क्या क्या आर्ट मिलेंगे देखने को यहाँ पे। दोस्तों आई विश इससे बड़ा म्यूज़ियम होगा, लेकिन अभी हमने पहले लेवल पे जो एंटर की है, मैं आपको दिखाता हूँ कितनी बढ़िया बढ़िया पेंटिंग्स हैं, बहुत बड़ी हैं। और ये सब रोमन्स की जो लड़ाइयाँ हुई थी उस एरा की हैं। और ऊपर भी अगर मैं आपको दिखाऊँ छत भी इसकी कैसी है, ऑल द ग्रेट पेंटिंग्स। and the roof. ये द ग्रेटेस्ट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्कल्पचर, क्या बोलते हैं, आर्टिस्ट बोल दो आप, माइकल एंजेलो की हैं। एंड दिस इज़ वन ऑफ द अनफिनिश्ड, दिस इज़ अनफिनिश्ड बिकॉज़ उन्होंने बनाना स्टार्ट किया था, बट ही डाइड। इज इट? ओह, और कौन से सदी की है ये? 1530 से 34 के बीच में बना था ये। हाँ, ड्यूरिंग दैट टाइम इन्होंने ये सब बनाना शुरू किया था। ऑलराइट दोस्तों, सो बाहर निकल रहे हैं अब हम अपने म्यूज़ियम से, उसीजी गैलरी से। और बाहर निकलते ही कितनी भीड़ है, ऐसा लगता है कि सारी दुनिया यहीं पे आ रखी है। जो भी घूमने आए हैं सब लोग यहीं पे घूम रहे हैं। देखो where do you wanna go Neha? Let's go that way. Let's go my lady. Hey, hey, hey. What is this? Thank you.